Hello everyone. So today we'll be discussing question number 934 of लीड कोड which is shortest bridge. तो वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी ग्राफली लिस्ट का पार्ट है और अभी तक हमने देखा DFS, BFS. इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ DFS एंड BFS. ठीक है, दोनों लगने वाले हैं, देखेंगे कैसे लगेंगे. बट पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक हमने प्लेन DFS और प्लेन BFS के ही प्रॉब्लम किए हैं. BFS में भी कुछ वेरिएशंस किए हैं, बट प्लेन BFS और प्लेन DFS ही किया है. अब देखते हैं इसमें दोनों कैसे लगेंगे. देखो प्रॉब्लम क्या है, हमको ना एक ग्रिड गिवन है, उसमें क्या है, जीरोज हैं और वंस हैं. वन क्या है, एक आइलैंड है, और जीरो क्या है, एक वाटर है. ठीक है, ये वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक आइलैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जो लैंड है ना वो कनेक्टेड है, मतलब ग्रुप ऑफ लैंड मेक एन आइलैंड. और वो कनेक्टेड कैसे है, 4 डायरेक्शन में. मतलब जैसे अगर वन यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्रिड बनाऊँ एक, ठीक है, ऐसा अगर इसका ग्रिड दिख रहा है, तो ये वन और ये वन कनेक्टेड है, लेकिन ये वन और ये वन कनेक्टेड नहीं है ना. ये इन दोनों से कनेक्टेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया, है ना, तो ये वन सेपरेट है और ये वन एक सेपरेट है. इसके पहले क्या था, ये पूरा एक पार्ट था आइलैंड का, है ना, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है. जैसे ही मैंने यहाँ पे जीरो इंट्रोड्यूस किया, ये दोनों डिस्कनेक्टेड हो गए. मतलब वन के 4 डायरेक्शन में, मतलब लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे, अगर वन होगा तो वो उससे कनेक्टेड कहलाएगा, अगर डायगोनली होगा तो वो उससे कनेक्टेड नहीं कहलाएगा. और जो कनेक्टेड पार्ट ऑफ लैंड है वो एक आइलैंड बनाते हैं. अब हमको जो ग्रिड है उसमें एग्जैक्टली 2 आइलैंड गिवन है, ये हम 100% श्योर है, क्वेश्चन में गिवन है. हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो टू फ्लिप टू कनेक्ट 2 आइलैंड्स. समझ रहे हो, जैसे कि ये एक आइलैंड है ना, और ये एक आइलैंड है, इन दोनों को कनेक्ट करना है. तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एक तो ये है, एक तो ये है, और एक तो ये है, और एक तो ये है ना. तो आंसर हो जाएगा 3. ऐसे तो तुम 10 भी फ्लिप कर सकते हो तो भी कनेक्ट हो जाएगा, है ना. इन दोनों को कनेक्ट, या इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप करो, इसको फ्लिप करो और इसको फ्लिप कर दो, बहुत सारे जीरोस हो जाएंगे. लेकिन तुमको मिनिमम नंबर बताना है. अब देखने में तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है और कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है कि अरे बाप रे, इसको कैसे किया जाए. तो सबसे पहले काम करो, इसको सिंपलर वर्जन में ब्रेक करो, है ना. तुम इमेजिन करो तुम्हारे पास जो आइलैंड है ना उसमें एक ही वन है, एक ही पार्ट ऑफ लैंड है, ऐसे मल्टीपल वंस नहीं है. तो अगर तुम्हारी ग्रिड ऐसी दिखती है, मान के चलो, है ना, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रिड बना देता हूँ मैं. ठीक है, ये वन है, बाकी सब जगह जीरो है, और एक और वन है. ठीक है, ऐसी दिख रही है ग्रिड. बस इसमें ये 2 वन है, और तुमको इनके बीच में बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फ्लिप करूं मैं, जिससे ये 2 वन कनेक्ट हो जाए. और कनेक्ट कैसे होंगे, वही 4 डायरेक्शन में, डायगोनली कनेक्ट नहीं होंगे, मतलब ऐसे कनेक्ट नहीं होंगे. तो इसके लिए तुमको कितने लगेंगे, 3 लगेंगे. ये 3, ये दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो सिंगल आइलैंड बन जाएगा. अब देखो क्या है, अगर तुमने यहाँ से PFS शुरू किया, तुमने क्या किया, ढूंढा, सबसे पहला वन मिल जाएगा ही, क्योंकि एग्जैक्टली 2 ही वन होंगे, है ना. सिंपलर वर्जन बता रहा हूं मैं, यहाँ पे ऐसे ग्रुप ऑफ वन नहीं है, अभी एक ही वन है. एक वन यहाँ पर है और एक वन कहीं और होगा. ठीक है, तुम ढूंढोगे सबसे पहला वन कहाँ पर है, जहां भी मिल जाए स्कैन करो पूरी ग्रिड में, है ना, और वहां से काम करो, BFS चला दो, क्योंकि एट द एंड ये BFS ही है. तुमको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स, है ना. उसका मतलब यही है कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस फ्लिप करें जिससे वो दोनों कनेक्ट हो जाए. तुमको वही दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है. तो तुम यहाँ से BFS चलाओगे और ढूंढोगे, तुम्हारा डेस्टिनेशन है 1, है ना. जैसे तुमको एक 1 मिल गया, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा. वहां पे जो डिस्टेंस है, जितने भी लेवल्स कवर किए हैं तुमने अब तक, है ना, वो रिटर्न कर दोगे. तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, है ना. तो तुमको ये तो समझ में आया कि यहाँ पे BFS लग जाएगा और कैसे लगेगा. लेकिन अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे सिंगल वन नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वन है, और एक और जगह है ग्रुप ऑफ वन. तुमको उसके लिए करना है सेम काम. अब कैसे किया जाए इसको सोचो. सिंपलर वर्जन तो समझ में आ गया ना, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो. सिंपल सा BFS है, इसका जो एडवांस वर्जन है यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या किया जाए. थोड़ा सा गहराई से सोचो. और तुम ऐसा कर सकते हो क्या, कि जैसे ही तुमको एक ग्रुप मिल गया, उसमें जितने भी वन है सबसे बोल दो, भाई तू भी ढूंढ, तू भी ढूंढ, तू भी ढूंढ. मतलब मान के चलो यहाँ पे एक और वन बना देता हूँ मैं, यहाँ पे एक और वन बना दिया. अभी मैं क्या कर रहा था, सिंगल वन को ढूंढ रहा था. अब यहाँ पे मैंने फिर से स्कैन किया, जैसे इसको स्कैन किया, यहाँ पे मुझे वन मिला. अब इससे कनेक्टेड जितने भी वन हैं, इससे कनेक्टेड जितने भी वन हैं, मैं उनका एक ग्रुप बना लेता हूँ, क्योंकि वो एक आइलैंड होगा, वो 100% एक आइलैंड होगा. और जो दूसरा ग्रुप है वो दूसरा आइलैंड होगा. ऐसा कोई तीसरा ग्रुप नहीं मिलेगा तुमको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है एग्जैक्टली 2 आइलैंड है. मतलब मुझे जैसे ही पहला वन मिला, मैं क्या करता हूँ कि उससे कनेक्टेड जितने भी वन है उन सबको ढूंढ लेता हूँ, है ना. जैसे कि इससे कनेक्टेड ये है और इससे कनेक्टेड ये है, ये एक पूरा ग्रुप है ना. ये ग्रुप मिल गया मुझे.
अब मैं इस ग्रुप को बोलूंगा कि भाई तू भी ढूंढ, है ना। तू भी ढूंढ मतलब क्या क्या ढूंढ, ढूंढना है नियरेस्ट वन। तू भी ढूंढ नियरेस्ट वन ढूंढ, तू भी ढूंढ नियरेस्ट वन ढूंढ। जिसको पहले नियरेस्ट वन मिल जाएगा, है ना, मान के चलो इसने ढूंढना शुरू किया, इसको तो बहुत मेहनत लग रही है, फिर इसने भी ढूंढना शुरू किया, इसने भी, इसको भी बहुत मेहनत लग रही है, इसने ढूंढना शुरू किया और इसको कोई सा भी वन मिल गया, है ना, तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन 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 एक इंपॉर्टेंट चीज, है ना, अगर इसने इसको ढूंढ दिया और रिटर्न कर दिया तो एक काम करो जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, है ना, इसको दूसरा आइलैंड बना दो। जैसे ही तुमको ये मिला ना, तो इसको 1 की जगह कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, कुछ भी कर दो, इसको एक काम करो 2 कर दो, है ना। तो मिटा के इसको मैं कर देता हूँ 2, ठीक है, इसको रेड कर देता हूँ और इससे अलग से समझ में आए। जैसे ही मुझे पहला 1 मिला, उसको मैंने 2 किया, उससे कनेक्टेड जितने 1 थे उन सबको 2 कर दिया, ये देखो 2, है ना। अब ये एक सेपरेट आइलैंड है ना, और ये एक सेपरेट आइलैंड है। अब मैंने इसको बोला, पहले तो 1 थे तो दिक्कत हो रही थी कि भाई 1 खुद को ढूंढ लिया तो क्या होगा। अब मैंने क्या किया, थोड़ी चालाकी लगाई कि इनको 2 कर दिया, है ना, इस आइलैंड को पूरे को 2 कर दिया, और ये सेपरेटेड अभी आइलैंड है, इसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। अब मैं इस 2 को बोलूंगा कि भाई ढूंढ, इस 2 को भी बोलूंगा ढूंढ, इस 2 को भी बोलूंगा ढूंढ। जिसने पहले ढूंढ लिया वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये बात तो समझ में आई रहोगी, इट मेक्स सेंस, है ना। यहां भी हम वही कर रहे थे, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे हर नोड से, हर 2 से एक बीएफएस शुरू करेंगे। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, मल्टी सोर्स बीएफएस का। तो मल्टी सोर्स बीएफएस से होगा ये, और क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो काम है ना, एक 1 मिला, उससे रिलेटेड जितने भी 1 है उन सबको ढूंढ के 2 बनाना, ये काम हमारा डीएफएस से होगा। कि भाई देखो तुमको एक 1 मिल गया और उसकी पूरी डेप्थ तक जाना है, उससे कनेक्टेड जितने भी 1 है हर 1 को जाके 2 कर देना है, ये तुम्हें सबसे पहले करना है, जिससे तुम्हारा ये एक आइलैंड सेपरेट हो जाए। और इस आइलैंड के 2 से, मतलब यहां से, यहां से, यहां से, हर जगह से बीएफएस शुरू करवाओ। जिस भी 2 ने पहले ढूंढ लिया 1 को, वो आंसर रिटर्न कर देगा। क्योंकि देखो ये अगर ढूंढना शुरू करेगा तो उसको कैसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, 4। तो इसको 4th लेवल पे मिलेगा मान के चलो, है ना। इसको कैसे मिलेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको 5th लेवल पे मिलेगा, और इस 2 को किस लेवल पे मिलेगा, ये देखो 3rd लेवल पे मिल जाएगा इस 2 को। तो जैसे ही तुम्हें 3rd लेवल पे एक भी 1 मिल गया, सो दैट इज द क्लोजेस्ट वन फ्रॉम योर आइलैंड, समझ गए। और वही डिस्टेंस तुमको रिटर्न करना है। तो इसमें समझ में आया कि डीएफएस भी लगेगा और बीएफएस भी लगेगा। डीएफएस क्यों लगेगा, सबसे पहले तुमको इस आइलैंड को सेपरेट करना है, और बीएफएस लगेगा ये आइलैंड से इस आइलैंड के बीच के डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस को ढूंढने के लिए। जो भी 1 मिल जाए, देखो ये 1 में से जो भी मिल जाए वो चल जाएगा, क्योंकि एक बार ये कनेक्ट हो जाए तो ये तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, तो ये भी अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे, ये भी कनेक्ट हो जाएंगे। तुमको मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस रिटर्न करना है बस। तो समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा। मल्टी सोर्स बीएफएस प्लस डीएफएस का प्रॉब्लम है ये, और मल्टी सोर्स हमने बहुत अच्छे से देख रखा है। इसके जस्ट पहले मल्टी सोर्स के हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए हैं, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अगर तुम प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो तुमको पता ही होगा, अगर नहीं करते हो तो आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मल्टी सोर्स बीएफएस के प्रॉब्लम्स की देख लेना, बहुत ही अच्छे से समझाया है। चलो उसको अब सीधा कोड करते हैं, ठीक है। तो कोड करते हैं इसको। अब कोड करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी इनिशियलाइज कर ली है, जैसे कि रो का साइज और कॉलम का साइज, है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहला 1 ढूंढेंगे, है ना, सबसे पहला 1 ढूंढेंगे और उस 1 से डीएफएस चलाएंगे, जिससे वो 1 सारे 2s में कन्वर्ट हो जाए, है ना। वो जो पूरा आइलैंड है वो रेड कलर का हो जाए, जैसे कि बताया था ना मैंने, वो सारे 2s हो जाए, जिससे हम हर 2 से एक बीएफएस शुरू कर पाए, मल्टी सोर्स बीएफएस। तो सबसे पहले एक 1 ढूंढेंगे, उस 1 से डीएफएस इनिशिएट करेंगे, और उस 1 से जितने भी कनेक्टेड 1s हैं उन सबको 2 में कन्वर्ट कर देंगे। वो 2 में कन्वर्ट करने के लिए ही डीएफएस यूज कर रहे हैं हम, है ना। तो वो हो जाएगा फॉर int I equal to 0, I should be less than r, and I plus plus for int j equal to 0, j should be less than c, and j plus plus। और क्या करना है, if, है ना, grid of I comma j अगर ये 1 के बराबर है तो क्या करो, dfs मार दो, है ना। dfs क्या करोगे, ग्रिड भेजोगे एक, है ना, एक आई भेजोगे और जे भेजोगे। कहाँ से शुरू करना है, यहीं से शुरू करना है। और क्या करोगे, एक ब्रेक कर देना, है ना। जैसे ही तुम्हारा हो गया, एक मिल गया, बस खत्म। वही आइलैंड पे डीएफएस मारना है और कहीं डीएफएस नहीं मारना है, तो ब्रेक कर दो, है ना। अब ये ब्रेक से पूरा बाहर तो नहीं जाएगा, तो एक काम करते हैं, एक फ्लैग ले लेते हैं, है ना। फ्लैग को मैं कर दूंगा यहाँ पे ट्रू, और शुरुआत कर दूंगा बूलियन से, है ना। बूल ऑफ फ्लैग शुड बी इक्वल टू फॉल्स,
और यहाँ पे एक और चेक मार दूंगा, है ना। ये क्या किया मैंने, जिससे कि दोबारा इसके अंदर ना हो मैं डीएफएस मारने के लिए। जैसे कि मैंने एक बार डीएफएस मार दिया, मैं फ्लैग को ट्रू करूंगा और ब्रेक कर दूंगा। जब नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊंगा ना, तो ये मेरा फ्लैग ट्रू रहेगा, तो ये ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा, जिससे मैं दोबारा डीएफएस नहीं मार पाऊंगा, है ना। बार बार डीएफएस थोड़ी मारना है, एक ही बार मारना है। और रिटर्न क्या करना है मुझे, बीएफएस रिटर्न करना है। बीएफएस क्या रिटर्न करेगा, मेरा जो मिनिमम डिस्टेंस है, जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज है जो मुझे फ्लिप करना है ना, मल्टी सोर्स बीएफएस। तुम चाहो तो उसको बोल सकते हो मल्टी सोर्स बीएफएस, है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं एक काम, डीएफएस लिख लेते हैं, है ना। ठीक है, लिख लेते हैं। तो डीएफएस एक तो होगा वॉइड टाइप का डीएफएस। इसमें क्या क्या जा रहा है, एक तो ग्रिड जा रही है, ये ग्रिड जा रही है, इंट क्या जा रहा है, एक तो आई जा रहा है और इंट जे जा रहा है। बेस कंडीशन लिखेंगे हम अपनी सबसे पहले, सिंपल सा डीएफएस है ना। अगर तुम्हारा जो आई है वो लेस देन ज़ीरो है, या फिर आई ग्रेटर देन क्या है, ग्रिड डॉट साइज, अरे यार ये भेज देना था, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे ही। या फिर जे ग्रेटर देन ग्रिड ज़ीरो डॉट साइज, और क्या हो सकता है, जे शुड बी लेस देन ज़ीरो, और ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है क्या, इक्वल टू भी होगा। भाई देखो, अगर इक्वल टू भी हो गया तो भी फट जाएगा कोड, इसलिए यहाँ पे हमको रिटर्न करना है। या फिर जो तुम्हारा ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे है वो किसके बराबर है, टू के बराबर है, या फिर वो ज़ीरो के बराबर है, तो है ना। अगर वो ज़ीरो के बराबर है तो रिटर्न कर जाओ, टू के बराबर है तो रिटर्न कर जाओ। हमको सिर्फ वन चाहिए, वन से आगे बढ़ना है। तो अगर ऐसा है तो रिटर्न कर जाओ, और अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ेंगे इसको टू मार्क करके, है ना। ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे शुड बी इक्वल टू टू, और इसको ना बाय रेफरेंस भेजा है हमने, ठीक है ठीक है। क्यू डॉट पुश कर देते हैं, एक काम करते हैं, क्यू भी चाहिए होगा ना हमको, तो बना लेते हैं क्यू यू ई क्यू डॉट, है ना। इसमें क्या चाहिए हमको, एक पेयर चाहिए होगा इंट का, इंट कॉमा इंट, है ना, जिसमें आई कॉमा जे स्टोर होगा, क्यू। अब क्या करेंगे, क्यू डॉट पुश, वो पेयर को पुश कर देंगे आई कॉमा जे, और डीएफएस मार देंगे। ये क्या किया मैंने, क्यू डॉट पुश, देखो जितने भी टूज हैं सबको पुश करेंगे क्यू में, क्योंकि मल्टी सोर्स बीएफएस चल रहा है। मल्टी सोर्स बीएफएस में क्या होता है, सारे टूज सेम लेवल को बिलोंग करेंगे और सेम लेवल से शुरू होगा सबका बीएफएस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको मल्टी सोर्स बीएफएस का आइडिया है। अगर आपको नहीं है तो प्लीज वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, बहुत काम आएगा, है ना। और अगर आता है तो इट्स वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू डीएफएस, तो वो है डीएफएस ग्रिड, और क्या भेजना है, आई प्लस वन, और क्या भेजना है, जे। अब ये करना है तुमको सबके लिए। अब ये क्या हो जाएगा, आई जे प्लस वन, है ना, आई प्लस वन जे, सॉरी सॉरी, है ना, जे प्लस वन और आई, सॉरी ये तो हो गया जे माइनस वन, सॉरी सॉरी, और ये आई माइनस वन। ठीक है, चारों के चारों पॉसिबल डायरेक्शंस है ये, है ना। इससे क्या होगा, जो पूरा वन था आइलैंड, है ना, जिसमें सारे वन थे, वो सारे के सारे टू हो जाएंगे। अब मैं उन टूज को क्यू में भी पुश कर दिया है, तो वहां से मैं BFS शुरू करूंगा। तो अब मैं BFS लिख लेता हूँ। रिटर्न क्या करता है, इंट BFS। इसको क्या क्या चाहिए, एक तो ग्रिड ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये कॉपी कर लेते हैं, और ये यहाँ पे मैंने ग्रिड भेजा नहीं, सॉरी। ठीक है, ग्रिड ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्यू तो ग्लोबली डिक्लेयर है हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इंट नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, शुरुआत करेंगे हम जीरो से। और क्या करेंगे, एक डायरेक्शन का वेक्टर लेंगे, जैसे कि हम लेते हुए आ रहे हैं अपने ग्रिड के प्रॉब्लम्स में, है ना। ठीक है, ये मैंने उठा लिया क्योंकि अभी प्रॉब्लम्स में यूज़ ही हो रहा था, तो ये पड़ा हुआ था, इसी को यूज़ करना है, चारों डायरेक्शन में जाना है। अब क्या करेंगे, हम अपना लूप शुरू करेंगे, है ना, क्योंकि क्यू में तो ऑलरेडी पुश हो चुका है, तो हम सीधा शुरू कर सकते हैं वाइल लूप से। वाइल क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, है ना, क्यू डॉट एम्प्टी इज़ नॉट ट्रू, इंट एल इक्वल टू क्यू डॉट साइज। सिंपल सा मल्टी सोर्स BFS है, और कुछ नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। वाइल एल माइनस माइनस, एक लेवल में जितने भी एलिमेंट्स उनसे डील करेंगे। ऑटो CURR इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट एंड क्यू डॉट पॉप, है ना, लिया और उसको निकाला। अब क्या करना है, चारों डायरेक्शन में जाना है। फॉर ऑटो डायरेक्शन इन डायरेक्शंस, है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से चारों डायरेक्शंस में जाएंगे, और अपनी जो भी करंट वैल्यू है, करंट नोड है, उसमें वो डायरेक्शन ऐड करते आएंगे, जिससे हम ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जा पाए। तो इंट न्यू एक्स इज इक्वल टू CURR डॉट फर्स्ट प्लस डायरेक्शन ऑफ ज़ीरो। ठीक है, और सेम चीज़ हम कर देंगे y के लिए। ये हो गया करंट डॉट फर्स्ट, ये करंट डॉट सेकेंड, और ये डायरेक्शन ऑफ वन।
इससे हमें नई डायरेक्शन मिलेगी है। अब हमें चेक करना है जो हमारा नया सेल आया है क्या वो वैलिड है ना। मतलब इफ न्यू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड न्यू एक्स शुड बी लेस देन grid dot size and new y should be less than grid 0 dot size grid 0 डॉट साइज। आई एम सो सॉरी यार, ये आर और सी तो यूज़ ही नहीं हो पा रहा है, फालतू में इतना डिक्लेयर कर दिया, एट द एंड हमको ये यूज़ करना पड़ रहा है, बट ठीक है कोई नहीं, तुम लोग चाहो तो उसको ग्लोबली भी डिक्लेयर कर सकते हो है ना। और क्या करेंगे हम, एक चीज़ और चेक कर लो, क्या तुमको अगर मिल गया वो है ना, तुमने क्या किया, 2 से शुरू किया BFS मारना, तुमको अगर 1 मिल गया है ना, जो भी मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज है वो रिटर्न कर दो है ना। इफ ग्रिड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई है ना, न्यू एक्स एंड न्यू वाई इज इक्वल टू 1, मतलब तुमको वो जो नया 1 है जो तुम ढूंढना चाह रहे हो वो मिल गया है, तो जो भी अभी तक डिस्टेंस है वो रिटर्न कर दो, रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है ना, नंबर ऑफ जीरोस जो भी हैं। एल्स इफ अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ एक तो वैलिडिटी तो चेक करना ही है, वैलिडिटी चेक करी और वो 0 के बराबर है ना, मतलब वो 1 के बराबर नहीं है, वो 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा अपना जो BFS है। तो BFS कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे हम, क्यू में पुश करेंगे उस न्यू एक्स और न्यू वाई को। तो इसको पूरा एज इट इज कॉपी करना था, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, हाँ इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो क्या करो, क्यू डॉट पुश, और क्या पुश करोगे, न्यू एक्स एंड न्यू वाई है ना, न्यू एक्स एंड न्यू वाई, तो ये हो जाएगा, ये हो गया न्यू एक्स एंड न्यू वाई पुश। और क्या करोगे, इस नए फाउंड सेल को तुम 2 में कन्वर्ट कर दोगे, क्योंकि वो आइलैंड फैलता जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वो ग्रिड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई शुड बी इक्वल टू 2, जिससे तुम दोबारा उस पर विजिट ना करो, बेसिकली तुम इसी एरे को एज अ विजिटेड साइड भी यूज कर पा रहे हो है ना, विजिटेड 2D एरे, क्योंकि तुम उसको 2 में कन्वर्ट कर दे रहे हो और तुम उसमें दोबारा नहीं आ रहे हो अगर वो ऑलरेडी 2 है तो, है ना, तुम इसी केस में पुश कर रहे हो, बस इसी केस में कि क्या हो रहा है कि जब वो ग्रिड है जो तुम्हारा न्यूली फाउंड सेल है वो 0 के बराबर है तभी पुश करोगे, दैट्स इट। और ये सब जब हो जाएगा तो तुम क्या करोगे, इसके बाद ये नंबर ऑफ जीरोस प्लस प्लस है ना, यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही तुम्हारा एक लेवल कंप्लीट हुआ तो नंबर ऑफ जीरोस प्लस प्लस, ये प्लेन BFS है और कुछ नहीं है ना, बस ये एक्स्ट्रा कंडीशंस ऐड हुई हैं, ये कंडीशंस से ही तुम्हारा डिसाइड होगा आंसर है ना। और रिटर्न तो कुछ करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न कर दो 0, कुछ भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ तक आएगा ही नहीं, वो यहाँ पे मिल ही जाएगा क्योंकि मुन्ने बोला है कि दूसरा आइलैंड एग्जिस्ट करेगा। इसको रन करके देखते हैं, हो सकता है कुछ एरर आए। अरे यार ये क्या कर दिया, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाना था। इसको रन करके देखते हैं अब। ये ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पे एंड नहीं लगाया और यहाँ भी नहीं लगाया। इसका भी नाम चेंज नहीं किया था, थोड़ा बड़ा है ना कोड तो हो सकती है थोड़ी बहुत गलतियाँ। चलो एक्सेप्ट तो हो गया, सबमिट करके देखते हैं। बढ़िया, तो आई होप समझ में आया होगा मैंने क्या किया है यहाँ पे, कैसे DFS और BFS दोनों का यूज़ किया है ना। DFS का आइलैंड्स को सेपरेट करने के लिए एक दूसरे से है ना, नहीं तो दोनों आइडेंटिकल थे, ढूंढने में दिक्कत हो रही थी। और BFS का किस लिए यूज़ किया, 2 आइलैंड के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को निकालने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी का चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं है ना, बाय।